मोहम्मद आमिर का कहना है कि रिजवान और बाबर ने क्या पाकिस्तानी टीम की ओपनिंग का ठेका कहीं से पकड़ा हुआ है कि इन्होंने ही सिर्फ ओपनिंग करनी है, इनके अलावा कोई ओपनिंग कर नहीं सकता है। इन्होंने कितने हमें मैच जितवाए हैं जिसकी वजह से ये सिर्फ ओपनर यही जाते हैं। 2 से 3 मैच इन्होंने हमें ओपनिंग की वजह से जितवा दिए हैं, तो इसका मतलब है अब ये हर कंडीशन में यही ओपनिंग करेंगे। जो कंडीशन इनके लिए सूटेबल नहीं है वहां पे भी ये ओपनिंग पे जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की पिचेस इनके लिए सूटेबल नहीं है, इनसे ओपनिंग नहीं हो रही, तो क्यों अपना नंबर चेंज नहीं करते भाई? क्यों अपनी जिद और अना पे अड़ गए हो कि आपने ही ओपनिंग करनी है? ये जरा मोहम्मद आमिर का आप बयान सुन लें, फिर इसके बारे में मैं मजीद बात करता हूं आगे। पहले आप जरा मोहम्मद आमिर का बयान सुने, वो कहता क्या है। जब 20 ओवर का मैच है और आप 90 रन चेस कर रहे हो, 10 विकेटें हाथ में हैं और आपको पता है कि रन रेट का इशू है, रन रेट बेटर करना, यू नेवर नो। जैसे आज बांग्लादेश जीत गया जिम्बाब्वे से, आपके पास एक होप आई है। अगर आज साउथ अफ्रीका इंडिया से हार जाता है तो आपके पास प्रॉपर एक ओपन चांस है। आपने फखर को खिलाया, कोई भी नहीं सोच रहा था कि फखर 3 पे खेलेगा, राइट? फिर आप 90 जब चेस करते हैं, और आपको ये माइंड में रखना चाहिए जब आप फेयरलेस क्रिकेट खेलते हो तो ये अप्रोच नहीं होती। सिंपल इज दैट मेरी नजर में, कि जब एज अ कैप्टन अगर आप बैठे हो तो आपको ये होना चाहिए कि भाई ये जो 90 रन है हमने 9 से 10 ओवर में चेस करना है। सिंपल इज दैट यार। 9-10 ओवर में पूरी टीम आउट हो जाएगी। इट मींस कि आपको ये डर है जिस अप्रोच से आप खेलें। और फिर शान एक बंदा रन्स कर रहा है, उसको आपने उसका नंबर चेंज किया, उसको चौथे पे लेके गए। एक इंजरी से बंदा कम बैक कर रहा है, उसको आप 3 पे ले आए। फखर ओपनर था, वो 2 ओपनरों की वजह से नंबर 3 पे आया। शान ओपनर था, वो नंबर 3 पे आया। फिर वो फखर की वजह से अब आपने उसको नंबर 4 पे कर दिया। तो जब आपने एक रन्स वाले बंदे के और 2 ओपनरों को सेक्रीफाई कर दिया, एक 3 पे खेल रहा है, एक 4 पे खेल रहा है, तो व्हाई नॉट जी जो 2 ओपनर हैं आपके, उनमें से एक बंदे ने क्यों नहीं नंबर सेक्रीफाई किया? आप फखर को लाइसेंस देते कि आप जाओ ओपन करो, नथिंग टू लूज, हमने 9 से 10 ओवरों में चेस करना है। अगर फखर और शान अपना नंबर नीचे कर सकते हैं तो आपका कैप्टन और रिजवान क्यों नहीं कर सकते, जब टीम की जरूरत है रन रेट बेटर करने? आप जीत गए हैं, हॉलैंड से जीतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मोहम्मद आमिर का बयान आपने सुन लिया कि वो इस बारे में क्या कहता है कि रिजवान और बाबर ओपनिंग क्यों नहीं छोड़ सकते, जब आपका मेन ओपनर जो फखर जमान था वो कितना अच्छा आपका ओपनर था। आप सब जानते हैं चैंपियन ट्रॉफी में उसने इंडिया के खिलाफ 100 करके पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी एक बड़ा टूर्नामेंट विन करवाया, और वो हमेशा से ओपनिंग करता आया। लेकिन इन 2 ओपनर्स की वजह से, रिजवान और बाबर की वजह से, उसको आपने वन डाउन किया। वन डाउन जब वो आया तो उसकी परफॉर्मेंस डे बाय डे खराब होती चली गई। लेकिन आप दोनों ने अपना नंबर पक्का ही रखा है कि आपने 14-15 ओवर्स खेल जाने हैं पाकिस्तानी टीम के, फिर नीचे सिर्फ 5 से 6 ओवर बचने हैं, और उसमें आपने कहना है कि हमारा मिडिल ऑर्डर कुछ करता नहीं है। मिडिल ऑर्डर को आप चांस अगर 10 मैचेस में सिर्फ 2 से 3 मैचेस में उनको भारी मिलेगी, तो फिर आप उनसे क्या तवक्का करेंगे, क्या एक्सपेक्टेशन होंगी आपकी कि वो आके स्कोर करके दे आपको? आप सारे तो अगर आप खेल जाते हो, इतने मैचेस में मैं देखता हूं कि आप 10, 12, 14 ओवर तो आप खेल जाते हो, फिर जब नीचे का मैच बचता है तो उन बेचारों को सिर्फ छिक्के ही मारने होते हैं। जब तक वो थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे नहीं, खेलेंगे नहीं, तो कैसे वो बनेंगे? और सबसे बड़ी बात, फखर जमान तो ओपनर है, शान मसूद ओपनर है। अब आप उन दोनों ओपनर्स को सैक्रिफाइस कर रहे हो। आप दोनों सिर्फ अपनी ओपनिंग के, अपने नंबर पक्के करने के लिए, अपनी जगह पक्की करने के लिए आप दोनों ही ओपनिंग करी जा रहे हो, जबकि आप जानते हो कि ऑस्ट्रेलिया के पिचेस ना रिजवान के लिए सूटेबल है। बाबर आजम मैं मानता हूं अच्छा खेल सकता है वहां पे, लेकिन नहीं चल रहा, बाय लक, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन मोहम्मद रिजवान के लिए वो पिचेस ओपनर के लिए सूटेबल नहीं है। उसको मिडिल ऑर्डर में आना चाहिए, दूसरे तीसरे नंबर पे उसको खिलाओगे तो वो कामयाब है, वरना यही होगा जो हो रहा है पाकिस्तान टीम का। मोहम्मद आमिर ने हॉलैंड के बारे में कहा कि देखिए सीधी सी अप्रोच थी, आपको पता था कि आप वैसे ही बाहर हो रहे हैं, अगर रन रेट को अच्छा बना लेंगे तो आपके लिए ही फायदा है। लेकिन आपने फिर वही काम किया, मोहम्मद रिजवान को भेज दिया, उसने फिर सारे ओवर्स खेल के मैच का सत्यानाश कर दिया। जीत तो आप गए, ऐसी जीत का क्या फायदा जो बाद में आपके काम नहीं आनी। हाँ, मोहम्मद रिजवान के लिए अच्छा है कि उसका स्कोर बन गया, वो अपनी जगह बना लिया कि मोहम्मद रिजवान बड़ा प्लेयर है। भाई टेस्ट और वनडे का बड़ा प्लेयर है, उसको वहां भेज दो। T20 का बड़ा प्लेयर नहीं है कि 10-10 ओवर खेल के आप 60-70 स्कोर बना के बोलते हैं कि हम तो बड़े प्लेयर है। ओपनर आ गया, पूरा मैच नहीं फिनिश कर सकते, कहां का बड़ा प्लेयर है? आपने अगर इस मैच में यही अप्रोच रखी होती जो मोहम्मद आमिर कह रहा है कि फखर जमान को भेज देते, उसको कहते कि जाओ मारो जितना मार सकते हो, आउट हो जाता, दूसरे को भेजो। 9-10 विकेटें थी आपके पास, आप 90 स्कोर चेस नहीं कर सकते थे? 9-10 ओवर में मारकर सारे ही आपने आउट हो जाना था, इतनी अच्छी आपकी क्रिकेट है। अब यही अपनी जिद में दोनों ओपनिंग चेंज नहीं कर रहे हैं, दोनों ही ओपनर आ रहे हैं, और आप सब जानते हैं कि ये ओपनिंग में क्या कर रहे हैं,
15 मैचेस में जाके सिर्फ 2 मैचेस विन करवाते हैं। इस टाइम फखर जमान और शान मसूद आपके पास है, इनमें से मस्ट एक को ओपनर आना चाहिए और दूसरे को वन टोन पे, और हमारे ओपनर में से एक को मिडिल ऑर्डर में जाके खेलना चाहिए। बाबर आजम नीचे जाके अच्छी स्ट्राइक रोटेट कर सकता है, अच्छा प्लेयर है, कहीं पे भी सिंगल ले सकता है, कहीं पे भी चौका मार सकता है, नो डाउट उसकी हमें कोई शक नहीं है कि वो बहुत अच्छा प्लेयर है। लेकिन जब आप कंटिन्यूसली ऊपर फेल हो रहे हो ओपनिंग में, तो व्हाई नॉट आप अपना नंबर चेंज क्यों नहीं करते? मतलब सारे प्लेयर्स आपको कह रहे हैं, सारे बच्चे तो नहीं है, या तो आपने अपनी जिद और अना में खुद को इतना आगे ले गए हैं कि अब आपको पाकिस्तान नजर नहीं आ रहा, अब आपको सिर्फ आप दोनों की ओपनिंग नजर आ रही है। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, आप भी इसमें अपनी राय बता दें कि क्या होना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में अब ओपनिंग को चेंज होना चाहिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक